I welcome all of you to this मनी मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन। आज हम मनी के बारे में सोचेंगे, जानेंगे क्या क्या है हमारा, कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जस्ट आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द डिवाइन लाइट हीलिंग एकेडमी। इसमें हम होपोनोपोनो हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, रेकी हीलिंग, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजी, देन चक्रा बैलेंसिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग, एंजल हीलिंग, एंजल थेरेपी, हम बहुत सारे सेशंस यहाँ पे अरेंज करते हैं। मीट माई को फाउंडर मंजीत जी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वो बीमार है, सो बोल नहीं सकते, उनका गला पूरा बैठा हुआ है। आई इंट्रोड्यूस माय, ये मेरे गुरु भी है, इन्होंने मुझे रेकी सिखाया है। आई पे ह्यूज ग्रेटिट्यूड टू यू एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ये भी हम दोनों का ये चैनल है, डिवाइन लाइट हीलिंग एकेडमी। इनका भी पूरा सब में ग्रैंड मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर हुआ है, टैरोट कार्ड रीडिंग यही करती है, ईएफटी टैपिंग, इनर चाइल्ड, न्यूमरोलॉजी, एंजल हीलिंग, एंजल रेकी, एंड होपोनोपोनो इनर चाइल्ड। And myself, Ashwini Jadhav, I'm a Ho'oponopono healer, inner child healer, EFT tapping life coach, and also Reiki अभी अभी मैंने सीखा हुआ है 3rd level तक। So we welcome you to this divine session. Okay, so जस्ट ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। सबसे पहले सेशन शुरू होने से पहले जो भी मेरे मेंटोर्स है, जिनसे मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी सीखा है, उनको मैं ह्यूज ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। जिनसे मैंने होपोनोपोनो सीखा है इनडायरेक्टली, तो वो है डॉक्टर याकला ह्यूलेन, डॉक्टर जोबी टाले, लुइस एल हेल, एंड माय शिल्पा शिल्पा मैम है, उर्बी, बीके शिवानी जी से भी बहुत ज्यादा हमें इंस्पायर है। देन जो दूसरा एनर्जी, जिनसे हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेकी सीखा है, आई ह्यूज प्रे ग्रेटिट्यूड टू मंजीत जी, खान सर और डॉक्टर मकायू उसोई, उन्होंने भी हमें बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत कुछ सिखाया हुआ है। ओके, आई पे ह्यूज ग्रेटिट्यूड ऑल माय मेंटर्स। नाउ आज हम देखेंगे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड देन उसके उसके बाद हम मतलब ये मनी के बारे में कैसा यूज होता है देखेंगे। ओके, जस्ट सी माय स्क्रीन। हेलो। Tamarind. ओके, ओके, जस्ट क्लोज योर आइज। देखा आपने? जस्ट क्लोज योर आइज एंड टेक ए डीप ब्रीथ इन। इनहेल and exhale. Now again take a deep breath in and just imagine आप एक बहुत बड़े से फील्ड में हो, बहुत बड़े से एरिया में हो, और उस एरिया में एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ है। ओके, आप वहां से एक ठंडी हवा चल रही है, आप जा रहे हो, आपके पैर को छोटे छोटे पेबल से, स्टोन से आप महसूस कर रहे हो, और ये सब पूरा श्रावण का महीना है, और उसमें आपको इमली इमली के पेड़ के नीचे आप गए हो, और आपके सामने बहुत ढेर सारी इमलियां है। उसमें से आपने एक ओपन किया, देन उसको अपने उठाया है, ओपन किया है। सी, उसका जो आप ओपन करते हो, जो क्रैक का नॉइज है ना, वो सुनो। सी द क्रैक का नॉइज। देन ओके, उसके बाद इमेजिन करो उसमें से अपने फर्स्ट जो है वो निकाला है पीस, और अपने माउथ में डाला है, एंड अब वो खा रहे हो। सी द टेस्ट, स्मेल। ओके, नाउ जस्ट ओपन योर आइज।
and the share your experience with me. एवरीवन इज बैक। क्या फील हुआ आपको? क्या फील हुआ आपको इमली का जब आपने ये खाया तो आपके मुंह में ऐसा इमली का टेस्ट क्रिएट हुआ? I was feeling happy about the surroundings where I am. ओके गुड। आपने फील किया इमली का जो ये है जो नेचर है? I was more in the environment. ओके। सो इसका मीनिंग क्या है I देखो। got a heavy headedness ओ at back of my head. ओके ओके Hmm. ओके। सो देखो, जो भी चीज आपके माइंड में आपके सामने नहीं है फिर भी आप में से किसी को, कोई लोगों के मुंह में पानी आया होगा। एम आई राइट? Hmm. आया है ना? Okay, okay. मतलब आपके माइंड में ये सब मेमोरी स्टोर है। आपने पहले कभी ना कभी तो इमली खाई है, टेस्ट सुना है, और अभी आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने बोला तो आपने इमेजिन किया। इमेजिन करने के बाद आपके मुंह में पानी आया। मतलब आपके पास जो चीज प्रेजेंट भी नहीं है उसी चीज को आप महसूस कर सकते हो। उस चीज को आपने रियलिटी में लाया और एज अ रियलिटी है करके आपके माइंड में, आपके मुंह में से पानी आया। ओके। सो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी चीज आपके माइंड में नहीं है, जो भी है, तो आप वो क्रिएट कर सकते हो। सेम एज एग्जैक्टली मनी के बारे में भी है। मनी का जो ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ है। हमें पहले से ही पता बताया गया है कि चलो मनी इज इविल, मनी अच्छा नहीं है, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं वो लोग बहुत खराब हो जाते हैं। ऐसा निगेटिव चीजें आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर किया है। जैसे इमली का मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं कि किसी ने इंटेंशनली किया है। आपने किसी ना किसी के थ्रू सुना है ये सब चीजें, मनी के रिगार्डिंग फील किया है। जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं मिला है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना, आपको चाहिए लेकिन नहीं मिला। आपने सैक्रिफाइस किया है, दूसरों को चीजें यूज किया है, देन वो फीलिंग आया है। तो आपने बहुत सारे सुना है कि अरे आपके पास जितने पैसे होते हैं ना उतना ही आप सोच समझ कर खर्चा करो। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स है, लिमिटिंग थॉट्स है, जो समाज ने डाला है, और ये सब सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। और वही सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या करता है, मेमोरी रिप्ले करता है। सो एज जो भी कॉन्शियस माइंड, हमारे दो माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में हम एक्शन चूज करते हैं, एक्शन लेते हैं। कि मैंने बोला हाथ ऊपर करो, आप हाथ ऊपर करोगे। मैंने बोला कि सुनो, गाना गाओ। जो भी एक्शन करना है वो सब एक्शन हम कॉन्शियसली करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस में ये सब डाटा, ये सब फीलिंग, हर एक चीज का फीलिंग, थॉट, बिलीव्स, जो भी चीज है, जो भी हैबिट्स है, बिलीव्स है, थॉट्स है, गुड थिंग्स है, बैड थिंग्स है, बहुत सारी बचपन की मेमोरीज है, सैड वाली है, हैप्पी वाली है, अच्छा वाला फीलिंग है, लो वाला फीलिंग है, वो सब स्टोर होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और हमारा जो लाइफ वर्कआउट होता है वो लाइफ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेमोरीज है उसके हिसाब से हमारा लाइफ क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ओके। लाइफ हमारा स्टार्ट हो जाता है। सो जो भी है मेमोरीज, सेम एज इमली का जो मेमोरीज आपके सामने आपके साथ स्टोर है, एग्जैक्टली वही मेमोरीज आपका मनी के रिगार्डिंग आपके माइंड में स्टोर है। ओके। अंडरस्टैंड सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो वहां पे इसमें से मेन थिंग है आपका थॉट्स। आपके थॉट्स कहाँ से बनते हैं? सो आपके थॉट्स बनते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, आपका जो लिमिटिंग बिलीव्स है, जो पास्ट निगेटिव मेमोरीज है, जो पॉजिटिव मेमोरीज है, उससे आपके थॉट्स क्या हो जाते हैं, बनते हैं। अभी
हम एक दिन में 60 to 70,000 थॉट क्रिएट करते हैं, लेकिन हर एक थॉट हमारा मैनिफेस्ट नहीं होता। जिस थॉट के पीछे का इमोशन आपका स्ट्रांग होता है ना, वही मैनिफेस्ट हो जाता है। हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हैं फ्रीक्वेंसी के थ्रू। यूनिवर्स को कौन सी भी लैंग्वेज समझ में नहीं आता, हिंदी समझ में नहीं आता, मराठी समझ में नहीं आता, तेलुगु समझ में नहीं आता, इंग्लिश समझ में नहीं आता। उनको सिर्फ समझ में आता है आपकी फ्रीक्वेंसी। और आपकी फ्रीक्वेंसी जो जितनी स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी होगी, वही इतना स्ट्रांग आपका मैनिफेस्टेशन होगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, अच्छा वाला फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। निगेटिव वाला फ्रीक्वेंसी भी अगर आपका हाई है, तो आप निगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। सो ये सब पूरा आपका किसके ऊपर डिपेंड है? मेमोरीज, आपका जो फीलिंग है, फीलिंग के ऊपर फीलिंग के ऊपर फीलिंग के ऊपर ये सब चीजें आपके क्या है, डिपेंड है। ओके, जितना फीलिंग स्ट्रांग, उतना आप क्या करोगे, उतनी आप चीजें मैनिफेस्ट करोगे। सो उसमें से सबसे बड़ा आपका क्या आ जाता है? फीलिंग। फीलिंग मतलब फ्यूल है, आपका थॉट है और रॉकेट है। मतलब जिस थॉट का फीलिंग आपका बहुत ज्यादा हाई है, वही आप क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। जिस थॉट का फीलिंग लो है, वो थॉट आप नहीं अट्रैक्ट करोगे। मतलब लो वाला फीलिंग है तो लो वाली चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, हाई वाला फीलिंग है तो हाई वाले थॉट आप क्या करोगे, आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, जैसे नाउ जब भी आप एक इंसिडेंट याद करो कि जिसमें आप मनी के बारे में, मतलब कभी मॉल में गए हो या कुछ चीजें खरीदने के लिए गए हो, और खरीदने के लिए अगर आप जाते हो, तो जाने के बाद सबसे पहले आपके माइंड में थॉट क्या आता है? आप प्राइस टैग देखते हो, मतलब 4,000 रुपीज का, 5,000 रुपीज का कोई हैंड बैग लेना है, 10,000 रुपीज का कोई ड्रेस लेना है, शूज लेना है। जब आप जाते हो या किसी भी प्राइस आप रेजोनेट करते हो, कोई भी चीज देखने के बाद आप जब उसका प्राइस टैग देखते हो, तो आपके माइंड में पहली वाली चीज क्या आती है? जस्ट क्या थॉट आता है आपके माइंड में? पुट इन द कमेंट बॉक्स में, चार्ट पुट करो ये, कि जब देखते हो ना प्राइस टैग, मॉल में जा रहे हो, सपोज अभी गोल्ड का प्राइस बहुत हाई है, इंडिया में तो 1,70,000 के ऊपर चला गया है। तो कोई भी चीज कैसा माइंड में आता है ना, मुझे ये बनवाना है, बनवा, तो फर्स्ट माइंड में आपका थॉट क्या आता है? पुट इन द चैट बॉक्स, क्या आता है? पहला थॉट क्या आ जाता है? कभी भी जाते हैं एक माइंडसेट के साथ जाते हैं। अगर कोई प्राइस टैग देखो कोई चीज का जो हम हमारे बजट का हो, सो वी फील गुड। अगर एक्सपेंसिव हो तो ऐसे लगता है कि इट्स आउट ऑफ बजट। यस, सो दिस इज द फीलिंग ऑफ लैकनेस। तो आपके माइंड ने ऑलरेडी ये स्टोर करके रखा है कि मेरा बजट इसके ऊपर है ही नहीं, तो आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हो? लैकनेस, मेरे पास नॉट इनफ, ओके, टू कॉस्टली, बहुत ज्यादा पैसे है। तो कोई भी चीज आप देखते हो, इट्स ओके, आपको ये फीलिंग, सबका एक रहता है कि इस हर एक चीज का लिमिट रहता है, किसी चीज के ऊपर हम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी एक लिमिट रहता है। लेकिन जो आपका माइंड यूनिवर्स को सिग्नल दे रहा है, बहुत बड़ा चीज आप देख रहे हो, और इमिजिएटली थॉट आता है ना कि हाँ, कैसे पॉसिबल है, नॉट इनफ है, बहुत महंगा है, मैं तो अभी इसको ले ही नहीं सकती। ये जो थॉट्स है, ये आपका क्या थॉट आता है? आप यूनिवर्स को क्या फीलिंग सेंड कर रहे हो? लैक, नॉट इनफ, फीलिंग ऑफ लैकनेस, वरी, अनवर्दी आता है कि अरे 10,000 का बैग लेकर मैं कहाँ जाने वाली हूँ। सो आप क्या फीलिंग सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को? अनवर्दीनेस में, इसके मतलब लायक ही नहीं हो। तो आप यूनिवर्स को जो सिग्नल भेजोगे, तो वही यूनिवर्स को क्या लगता है, इस बच्चे को वही चाहिए, तो आपको वही रिटर्न देता है। अगर आप फीलिंग मतलब नॉट हैप्पी, लैकनेस, नॉट इनफ, नॉट वर्दी, द फियर, जो भी डाउट है, जो भी निगेटिव सेंड यूनिवर्स को आप मैसेज दोगे यूनिवर्स, तो वही आप क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। जैसे रेडियो का सिग्नल होता है, हमें जब भी गाने सुनने होते हैं, तो हम क्या टैप करते हैं, जिस भी फ्रिक्वेंसी का डालते हैं, जैसे 94.4 का अगर आपने डाला है, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे ना। 94.4 का वही सॉन्ग आप क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। उसमें जो उस चैनल में से जो भी आपने लगाए, वही आप अट्रैक्ट करोगे। या टीवी देख रहे हो, टीवी में अगर आपको जो भी चैनल देखना है,
वही आप क्या करते हो, नंबर डालते हो और वही वही प्रोग्राम आप देखते हो, दूसरा प्रोग्राम नहीं देखते ना। तो आप यूनिवर्स को क्या देख रहे हो, यूनिवर्स को आप क्या सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स को आप सेंड कर रहे हो आपका फ्रीक्वेंसी, और यूनिवर्स उस नंबर का ही फ्रीक्वेंसी कैच करके आपको शो कर रहा है। ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो हम लिविंग थिंग है ना, तो हमारा भी एक्टिवेट होगा। तो हम अगर हर एक चीज में लो फ्रीक्वेंसी सेंड करेंगे, कि लैकनेस, जब बिल पे करते हो, जब बिल पे करने का टाइम आता है, क्रेडिट कार्ड अगर आप में से कोई है, अगर क्रेडिट कार्ड का जब बिल बिल का डेट आता है, तो क्या फीलिंग आता है कि अरे कहाँ से मैं भरूं इतना पैसा, कहाँ से मैं इतना पैसा लाके इसमें डालूं, मेरा तो डेबिट खत्म ही नहीं हो जाता। ये आपकी फीलिंग्स है, यूनिवर्स को आप वही सिग्नल भेज रहे हो और आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करोगे तो ग्रेटिट्यूड ही अट्रैक्ट करोगे। किसी चीज पे अगर आपको किसी को देना है पैसे, मतलब डोनेट करना है देखो, या कोई भी चीज है, आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी में से अगर वो चीज दे रहे हो, तो आप वही लो फ्रीक्वेंसी में से अट्रैक्ट करोगे। सेम थिंग अगर आप ग्रेटिट्यूड से दे रहे हो, ये सोच के दे रहे हो कि अरे मैंने, मतलब मेरे वजह से इस पर्सन का बिजनेस हो रहा है, मतलब मेरे पास इतने पैसे है कि एटलीस्ट मैं दूसरे को कमाने का चांस दे रहा हूँ। सो अगर इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कोई भी चीज आप खरीदते हो, तो आप यूनिवर्स को वही भेज रहे हो कि और एक यूनिवर्स आपको चांस देगा कि ग्रेटिट्यूड बोलने का। तो सबसे पहले हमारा इसमें इस चीज में इम्पोर्टेंट है आपका फीलिंग, किस फीलिंग के हिसाब से आप चीजें यूनिवर्स को सेंड करते हो। अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको? क्या इम्पोर्टेंट है, फीलिंग्स। जब भी आप अभी कई कई बार आप जब जाओगे कहाँ पे भी, कुछ भी चीज को कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, जो जो भी चीज आपके पास नेसेसरी है आपको खरीदना है वो चीज, तो उस चीज को हमें निगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं सेंड करना है, हमें सेंड करना है इसी वे से सेंड करना है कि हमें सुनना है कि अरे मेरे पास इतना है, एटलीस्ट 10 रुपए है तो उसको भी ग्रेटिट्यूड सेंड करोगे। उसमें से मतलब 1-2 रुपीज का भी आप कुछ कोई चीज लेते हो, तो आपके पास इतना कैपेसिटी है, इतने पैसे है कि आप दे सकते हो, खरीद सकते हो। सो आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि ग्रेटिट्यूड का। तो हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो, कॉन्शियसली एक्शन लेना शुरू करो। जब भी स्पेसिफिक टाइम आता है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, कोई भी चीज लेना है, तब जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको ऑब्जर्व करो कि क्या फ्रीक्वेंसी आ रहा है, क्या आपके मनी के बारे में थॉट्स है, और वही थॉट्स आपको, वही थॉट के पीछे का फीलिंग है। सपोज मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल जब भी आता है ना, साइकिल तो रखता है, अरे इतना पैसा, फिर इस महीने में 10,000 पे करूँ, इस महीने में 20,000 पे करूँ, कहाँ से लाऊं इतना पैसा, और मेरा सेविंग ही नहीं हो रहा। सो मेरा फीलिंग जा रहा है यूनिवर्स को लैकनेस, सो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ लैकनेस, सेम कंडीशन नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। सो आपको कॉन्शियसली एक्शन चूज करना है, और आपको कॉन्शियसली फीलिंग चेंज करनी है आपकी। फीलिंग कैसे चेंज करनी है मैं बताती हूँ आपको, बाय यूजिंग ओ पोनो पोनो प्रेयर हम फीलिंग चूज करेंगे। ये जो हीलिंग हीलिंग के थ्रू हम निगेटिव फीलिंग्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। नाउ देखो, जब बिल पे करना है क्या आ जाता है, देखो इरिटेशन, जब बिल्स पे करना है तो इरिटेशन आ जाता है। जब कर्जा है, लोन का हफ्ता आ जाता है तो वरीज आ जाता है। किसी ने कुछ नया कार लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या आता है, फीलिंग ऑफ जेलेसी आता है, अरे इसके पास इतने पैसे कहाँ पे आ रहे हैं। मतलब हम कॉन्शियसली कभी कभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते कि यस मैं जेलस हो रहा हूँ, लेकिन इच एंड हीलिंग का मीनिंग क्या है, हमें एक्सेप्ट करना है एज इट इज। आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप जिस वे पे हो वही राइट है, वही राइट है, वही फेज आपके लिए राइट है। सो उस फेज में आपको जो अच्छा लगा वो आपने किया, तो आपको खुद को गिल्ट में नहीं लेके जाना है, खुद को आपने अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। यस, उस फेज के लिए मैंने जेलस फील किया था, बट आई एक्सेप्टेड माई फीलिंग ऑफ जेलसी।
towards this person, towards this situations, but I know this is not good for my best health, so I am ready to release it. उसको बोलना है, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब किसी भी चीज को आप 100% एक्सेप्ट करते हो ना, तभी वहां पे आपका प्रॉब्लम वहां पे ही 99% सॉल्व हो जाता है। सो एक्सेप्ट करो आपके फीलिंग को, जो भी फीलिंग आ रहा है ना, यस आई एम फीलिंग जेलस, सो फियर, फीलिंग ऑफ फियर और अनसिक्योरिटी, कि अरे इतना मैं यहाँ पे अगर खर्चा करूंगी तो फ्यूचर में मेरा कैसा हो जाएगा। गिल्ट है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तो होता है ना, मुझे था पहले कि अरे मतलब इतना ज्यादा पैसे की डिमांड करनी, तो उसके पीछे गिल्ट आता था। सो जो भी है वो अपने जो भी आप फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को, तो हमें वो फ्रीक्वेंसी क्या करना है, रिलीज करना है। सो बाय यूजिंग होपोनोपोनो प्रेयर, हमें इस सभी निगेटिव फीलिंग को, इस सभी गार्बेज को क्या करना है, रिलीज करना है। सो हर एक चीज को जब इरिटेशन हो रहा है, तो उसके बाद हमें एनर्जी हाई करनी है। तो सो जस्ट से थैंक यू फॉर द सर्विस I received, and sorry for the fear, and I trust the divine. Then jealousy, I love the wealth is possible for all. So जो भी आता है लिमिटिंग बिलीव्स, जो भी थॉट्स है, उसको हमें क्या करना है, रिलीज करना है। सो मनी, मनी इज ऑल्सो एनर्जी, मनी दूसरा कुछ नहीं है, इट्स अ एनर्जी, ये न्यूट्रल है। हम इसको कैसे ट्रीट करते हो, आप जैसे ट्रीट करते हो वैसा आप क्या करोगे, इसको अट्रैक्ट करते हो। टू मैनिफेस्ट मनी यू मस्ट, टू मैनिफेस्ट मनी यू मस्ट बी फर्स्ट ऑफ फाइटिंग इट। आप उसके पीछे भागो मत, जस्ट उसको, जो भी डाटा है आपके माइंड में, जो भी गार्बेज है, जो भी निगेटिव फीलिंग्स है, उसको रिलीज करो। रिलीज करने के बाद आप जो भी निगेटिव चीजें हैं जब रिलीज करोगे, उसमें आप नए चीजें ऐड करोगे। ऐड करने से पहले लेकिन इम्पोर्टेंट है आपको रिलीज करना। सो इसका कोर फिलॉसफी क्या है, देखो मनी एक एनर्जी है, जैसा कोई भी एनर्जी है, वैसे नॉर्मल एनर्जी है। उस एनर्जी को हमें मतलब इट इट हैज नो पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन, इट्स रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी एंड योर फीलिंग। इसका खुद का कुछ पर्सनालिटी है ही नहीं है, वो सिर्फ आपका पर्सनालिटी है, आपकी फीलिंग। आपको अगर फीलिंग हाई है, तो उसका अमाउंट आपके पास हाई होगा। आपका फीलिंग स्कैरसिटी है, डाउन है, तो उसका फीलिंग वो आपको वही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो यही आपका मतलब फाइनेंशियली रियलिटी रियलिटी शो करता है। सो उसका लॉ क्या है, देखो सेवन, इसमें हो पोनो में 7 ह्यूना प्रिंसिपल होता है, उसमें से 1 ह्यूना प्रिंसिपल है माकिया। माकिया का मीनिंग क्या है, वॉट एवर यू थिंक यू गेट। जहाँ मतलब जो जहाँ पे आपका एनर्जी जाएगा, जहाँ पे आपका फोकस जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, योर फाइनेंशियल रियलिटी। Or if you think money is hard to get, the universe provides a reality where it is hard. सो अगर आपका माइंडसेट वही है कि मनी, पैसा आने के बाद बहुत लोग मतलब पुराने लोगों को भूल जाते हैं, पैसा एक इविल है, कमाने में बहुत मेहनत लगता है, मतलब ऐसे अगर आपके थॉट्स है, तो यूनिवर्स आपका वही थॉट प्रूव करेगा। क्योंकि यूनिवर्स को हम सब प्यारे बच्चे हैं, उनको लगता है कि ये भी मेरा प्यारा बच्चा है, ये भी मेरा प्यारा बच्चा है, इनको भी मुझे ये देना है, सबको देना है। तो उसको पता नहीं है कि कौन सा फीलिंग अच्छा है, कौन सा फीलिंग बुरा है। उसको सिर्फ वो पता है कि मुझे देना है, देना है, देना है। आप जो मांगोगे देना है। अगर आपने जेलसी मांगा, उसको पता नहीं रहता है कि आप किसके प्रति जेलस हो रहे हो। उसको लगता है कि इसको जेलसी चाहिए, उसको पता नहीं कि जेलसी बुरी बात है। लेकिन आपको जेलसी चाहिए तो वो जेलसी देगा। उसको पता है कि इसको स्केर्सिटी चाहिए, नॉट इनफ चाहिए, तो वो भी आपको वही रिटर्न में देगा। तो सबसे पहले आपका एनर्जी और आपका फोकस चेंज होना चाहिए। एनर्जी और फोकस आपका हाई लेवल पे होना चाहिए। ओके, सो इसके पहले हमें जो लो लो एनर्जी है, उस लो एनर्जी को रिलीज करना है बाय यूजिंग अ हो ओ पोनो पोनो प्रेयर। अगर ये आपका ये लॉ है, ओके, जो आप सोचोगे वही आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड और एनर्जी ऐसा होता है कि न्यूटन्स लॉ, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी रिस्टोर, इट जस्ट कन्वर्ट इनटू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। वही हमें लो एनर्जी को हाई एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मनी इज इवल, your subconscious will protect you by keeping it away.
मगर हमें बचपन से सुनाया दिया है कि ऐसे लोग बोलते थे, कि पेरेंट्स बोलते थे हमारे कि इनके पास पैसे आने लगे तो देखो इनका बर्ताव ही चेंज हो गया। पैसा आने के बाद एक दो पैसे के लिए लोग कुछ भी ये करते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी ना, वही आपका क्या हो जाता है, रियलिटी बोल जाता है, क्योंकि ये सब चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। एंड यूर बिलीफ शेप योर एक्सपीरियंस ऑफ द वेल्थ। जो भी आपका बिलीफ है वही आपका क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस दिखा एक्सपीरियंस, वही आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाई द योर फाइनेंशियल स्टोन। सो इसको हीलिंग करने के बाद आपके जो भी स्टोन है, कि जो आपको फाइनेंस में अबिडेंस अट्रैक्ट करने के लिए स्टॉप कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, पहले कैच करेंगे, हील करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि नॉट इनफ। आपका जो फीलिंग आता है ना, फीलिंग ऑफ नॉट इनफ, मेरे पास इनफ मनी नहीं है, इनफ चीजें नहीं है, ये अगर आपका फीलिंग है, उसको हमें क्या करना है, रिलीज करना है। द फीलिंग दैट देयर इज अ लिमिटिंग पीस एंड यू only get a small slice. This is the scarcity mindset keep you trapped in a lack of consciousness. जो भी है आप थिंक करो कि ऐसी चीज है कि जो आपने बचपन से सुना है, पेरेंट्स ने आपको सुनाया है, लिमिटिंग बिलीफ्स, उसमें क्या हो जाता है, वो ट्रू चीजें आपके ट्रू नहीं है, लेकिन हम उसको ट्रू मानते हैं। मतलब पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, उसको कमाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। सो ये सब चीजें ट्रू नहीं है, फिर भी हम उसको ट्रू मानते हैं। ऐसे कितने लिमिटिंग बिलीफ्स अपने अपने बचपन में सुना है। जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, आपने क्या क्या सुना है पैसे के बारे में। पैसा आने के बाद लोग बिगड़ जाते हैं, पैसा ही विल है, बहुत मेहनत बहुत हार्ड वर्क करने के बाद पैसे मिल जाते हैं। देखो अगर ये सेंटेंस ट्रू होता है, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद पैसे मिल जाता है, तो जो मजदूर खेती में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं, उनका तो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा होता है ना, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए। बाकी अंबानी के पास नहीं है ना, वो तो कहाँ पे भी गई नहीं है स्मॉल वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क भी नहीं करते हो, फिर भी उनके पास पैसे कैसे ज्यादा है ना। मतलब जो भी ये अगर ये सेंटेंस ट्रू होता कि बहुत पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, देन आप कॉन्शियसली ये देखो कि जो भी मजदूर है, जो भी लोग है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। खेत खेत में काम करते खेत में काम करते हैं, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए। क्यों, जो भी दिन रात खेत में मजदूर काम करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के पास। तो ये ट्रू नहीं है, लेकिन हमने बचपन से सुना है कि पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी आपको पैसे मिलते हैं। तो ये अगर ट्रू होता तो मतलब फिर नहीं है, फिर भी आप मानते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये डाटा स्टोर है, ये थॉट स्टोर है। पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए आप इजीली और एफर्टलेसली बना नहीं पाते। ओके, नाउ जस्ट टेल, आपने कोई किसी ने तो मैसेज किया था, आपका लिमिटिंग बिलीफ क्या है पैसे के बारे में, या मनी कांट डजंट स्टे विथ मी, मेरा भी ये था कि पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, इसका कुछ आता पता नहीं लगता। ठीक? तो ये भी आपका मतलब लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। तो फीलिंग ऑफ नॉट, उसके पीछे का फीलिंग आपका आ जाएगा नॉट इनफ, स्कैरसिटी माइंडसेट, वो वाला। नाउ गिल्ट, द आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होना सेल्फिश लगता है, बैड लगता है। ओके, वांटिंग, बहुत ज्यादा पैसे मैनिफेस्ट करना आपको मतलब ये लगता है कि गिल्ट आता है। देखो इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन होता है कि गिल्ट आता है। वो आप आइडेंटिफाई करो कि आपका कौन सा क्या है, गिल्ट कौन सा है, कुछ सिचुएशन के बारे में होता है। एंड लास्ट वन है आपका वरीज। आप जब मनी को ट्रीट करते हो तो आपकी एनर्जी कैसी होती है, किसी को मतलब कोई चीज खरीदनी है, आपको चाहिए, मस्ट ही है, उसको लेना ही है, लेने के लिए आप जब मनी पैसे सेंड करते हो,
तो आपका एनर्जी क्या हो जाता है, वो एनर्जी आपको वरीज वरीज लेके आता है, एंजाइटी लेके आता है। किस वे से आप मनी को ट्रीट करते हो? अगर बहुत वरीज से ट्रीट करोगे तो आप वरी अट्रैक्ट करोगे, ग्रेटिट्यूड से पे करोगे तो ग्रेटिट्यूड ही आपको क्या करोगे, आप अट्रैक्ट करोगे। Okay, the treating money with the anxiety which tell us the energy of money that is the source of the pain, not a joy. Worry push abundance away. Okay, so हमें आइडेंटिफाई करने हैं हमारे 4 स्टोन। आपको समझ में है 4 फाइनेंशियल स्टोन कौन से? नॉट इनफ। सेकेंड वन आपका लिमिटिंग बिलीफ कि हार्ड वर्क करने के बाद। थर्ड वन आपका फीलिंग ऑफ गिल्ट, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आने के बाद गिल्ट वाला फीलिंग होना। एंड फोर्थ वन आप मनी को कैसा ट्रीट करते हो। ओके, सो अभी से आपको कॉन्शियसली एक्शन लेना है, कि कॉन्शियसली एक एक्शन लेना है। जब मनी स्पेंड करोगे इमरजेंसी किसी भी चीज के लिए, माइंड में ये थॉट लाना है। अगर कोई फीलिंग आता है, जैसे वरी वाला फीलिंग आता है, नॉट इनफ वाला फीलिंग है, उसको दबाना नहीं है, उसको हील करो, एक्सेप्ट करो। यस, आई एम एक्सेप्टिंग दिस द फीलिंग ऑफ नॉट इनफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द सरफेस लेवल, नॉट आई एम रेडी टू रिलीज इट विथ लव, रिस्पेक्ट। रिलीज करो। एंड जब देते हो तो मनी देते हो, सो जस्ट इमेजिन करो कि मेरे पास इतना आ जाएगा, जितना मैं स्पेंड करूंगा उससे 10x मेरे पास रिटर्न आ जाएगा। अगर मैंने 10 रुपीज खरीदा है तो मुझे फ्यूचर में 100 रुपीज रिटर्न मिलेंगे, उसके 10 टाइम्स मनी मुझे रिटर्न मिलेंगे। सो उस एनर्जी से आप मनी इन्वेस्ट कर दो, सेंड कर दो, और जिस एनर्जी से करोगे इन्वेस्ट, वही आपको क्या करेगा, रिटर्न में एनर्जी देगा। ओके, अंडरस्टैंड कॉन्शियसली। और गिल्ट वाला फीलिंग आता है जब भी मैनिफेस्ट करोगे, गिल्ट और नॉट इनफ वाला फीलिंग आता है, उस गिल्ट और नॉट इनफ वाले फीलिंग को रिलीज करना है बाय यूजिंग दिस हो ओपोनोपोनो प्रेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, या नाउ क्लियरिंग द प्रोसेस। इसमें हम क्या करेंगे, हो पुनः पुनः यूज करेंगे। सो मनी को हमें सबसे पहले चीजिंग नहीं करना, किसी भी चीज को हमें अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास माइंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कोई भी चीज को, सपोज घर में अपने अगर नया सोफा लाना है, टीवी लाना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? नया सोफा लाना है, आप क्या करते हो? सबसे पहले जो पुराना सोफा है उसको घर से निकालते हो, क्योंकि हॉल सबके घर में एक ही होता है। एक घर में अगर ऑलरेडी आपके पास कुछ सामान रखा हुआ है सोफे के जगह, तो आप सबसे पहले उस स्पेस को क्लीन करते हो और उसके लिए जगह बनाते हो। वो घर में आने के पहले बनाते हो। सब लोग कबर्ड लिया है तो उसको पहले माइंड में सेट करते हो ना, इस रूम में इस जगह पे रखूंगा, करते हो। तो सबसे पहले आप क्या प्रोसेस करते हो उसको? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, क्या प्रोसेस करते हो? उसके लिए सबसे पहले हमें जगह बनाते हो। सेम एज मनी के लिए, जो मनी की एनर्जी है उसके लिए भी हमारे माइंड में एविडेंस के लिए जगह बनाना है, क्लीन करना है। तो जगह बनाने के लिए हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में फीलिंग जो भरे हुए है ना, पुराने, नॉट इनफ, द फीलिंग ऑफ जेलसी, वरी, एंजाइटी, सैडनेस, उस सभी फीलिंग को हमें रिलीज करना है। ओके, सो रिलीज करने के लिए हम यूज करेंगे हो ओ पोनो प्रेयर। उस हो ओ पोनो प्रेयर में हमारे 4 सेंटेंसेस यूज हो जाते हैं। तो उसमें से फर्स्ट वाला सेंटेंसेस है आई एम सॉरी। तो हम आई एम सॉरी किसी थर्ड पर्सन को नहीं बोलते। सो इट्स अ बहुत मतलब अच्छा प्रेयर है, शॉर्ट बट स्वीट। इसके रिजल्ट बहुत मैजिकली है। सो इसका एक स्टोरी है, मैं एक शॉर्ट में इसका स्टोरी भी बताऊंगी आपको। आप गूगल में जाके भी ये सब चीजें सर्च कर सकते हो। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, 99 लोगों को परसेंट लोगों को पता होगा द स्टोरी ऑफ डॉक्टर हिया काला यूलेन। सो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि ये जो सेंटेंसेस है वर्कआउट कैसे होता है।
सो आई एम सॉरी इसमें एक सेंटेंस रहता है, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सो आई एम सॉरी का मीनिंग क्या है? हम किसी थर्ड पर्सन को हम सॉरी नहीं बोल रहे। हम सॉरी, हमारे अंदर जो भी निगेटिव मेमोरीज है, उस नेगेटिव मेमोरीज को हम सॉरी बोल रही हो। क्यों सॉरी बोल रही हो? क्योंकि मुझे पता नहीं था अभी तक इस मेमोरीज को हील कैसे करना है। अब मैंने बहुत लॉन्ग टाइम से इस मेमोरी को स्टोर करके रखा है, और ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैं बोल रही हूँ सॉरी, क्योंकि मैंने मनी को हमेशा जज किया है। मैंने हमेशा वरी फियरफुल उसको ट्रीट किया है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स मेरे माइंड में मैंने स्टोर करके रखे हैं। सो इस हर एक चीज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी बोल रहा हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले हम सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोलेंगे? सॉरी बोलेंगे। देन उसके बाद प्लीज फॉरगिव मी। इस सेंटेंस में मतलब ये जो फर्स्ट वाले दो सेंटेंस है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम को 100% एक्सेप्ट करते हैं। हमारे फीलिंग को हम 100% एक्सेप्ट करते हैं। सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर इग्नोरिंग द एविडेंस दैट इज आई एम ऑलरेडी अराउंड मी। क्योंकि आप हर एक अराउंड में देखो, एयर देखो, लिमिटेड एयर है कि आपके पास नहीं ना, बहुत ज्यादा एयर है, आप जितना चाहिए उतना एयर ले सकते हो। फायर एलिमेंट देखो, वाटर एलिमेंट देखो, आइस देखो, ट्री के लिप्स देखो, कोई भी डस्ट पार्टिकल देखो, इनफाइनाइट है। तो हर एक चीज यूनिवर्स में इनफाइनाइट है, तो मनी भी इनफाइनाइट है। तो इसके लिए हमें उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट होना चाहिए। वो हमें 3D में से यहाँ पे हमारे 5D से 3D में लाने के लिए हमें उस फ्रीक्वेंसी पे हमें वाइब्रेट होना चाहिए। जब आप इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट होगे, तभी आप वो चीजें आप अट्रैक्ट कर पाओगे। हमें पहले, सबसे पहले हम प्लीज फॉरगिव मी बोलेंगे। प्लीज फॉरगिव मी बोलेंगे, हमारे अंदर जो भी मेमोरीज है, जो भी हम देख नहीं पा रहे, ओके, बहुत सारे स्टोन, जो वरीज है, जो हेवी स्टोन्स है, जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, हमने स्टोर करके रखा है। जैसे कि मनी के बारे में लिमिटिंग बिलीफ्स है, पैसा कमाना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या। मतलब ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स अभी तक आपने स्टोर करके रखा है, जो लोगों ने कहा है। देन नेक्स्ट, जो फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम अराउंड द मनी, आस्किंग मनी, देन स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ, द फीलिंग ऑफ नॉट इनफ, ये सभी चीजें आपकी क्या है, आपने जो होल्ड करके रखा है, उस सभी चीजों को फॉरगिवनेस करना है कि इस चीज के वजह से मनी मेरे पास, मतलब मेरे पास से दूर जा रहा है। इसके लिए हमें प्लीज फॉरगिव मी बोलना है। देन अगेन बोलना है थैंक यू सो मच। आपके पास सिंपल एक भी चीज है, जैसे मनी मनी दे के आपने खरीदा है, जैसे सिंपल क्लॉथ्स, जो दोपहर का 2 टाइम का आप खाना खाते हो, ठीक है, जो भी पॉकेट मनी मिलता है, जो भी छोटी छोटी चीज आप इजीली ले पाते हो, 10 रुपए का भी, उसको थैंक यू बोलना शुरू करो। उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। थैंक यू फॉर the clothes, the food I ate today, the penny in my package. Thank you for the millions that uh, currency beginning arranged for me, and gratitude। जो भी blessings है, तो जो भी आपके पास चीजें है, उसको सबसे पहले थैंक यू बोलना शुरू करो। एंड गिव लव टू मनी। आई लव यू, आई लव मनी, आई लव यू मनी, यू आर अ डिवाइन टूल फॉर माई फ्रीडम, मतलब and the healing of the world. You are welcome here. This opens your heart to receive unlimited abundance in my life, finance in my life, and just because of this feeling, I'm able to heal my blockages, and I'm one step move forward to my Sangrila, to the divine self within me. So send highest energy to the love, to the love, to the money, to yourself. सबसे पहले इसमें 2 सेंटेंस यूज हो जाते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इसमें हम प्रॉब्लम को 100% एक्सेप्ट करते हैं। एंड रिमेनिंग 2 सेंटेंस, थैंक यू एंड लव, इसमें से ग्रेटिट्यूड एंड लव बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है, मतलब बिलो 200 फ्रीक्वेंसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, रिलीज करेंगे। एंड हाई फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। थैंक यू और ग्रेटिट्यूड अबो 200 फ्रीक्वेंसी है, उसको हम क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसको हमें ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, थैंक यू एंड आई लव यू। ओके, इसमें से सबको समझ में आया कि हो ओ पोनो पोनो प्रेयर का मीनिंग क्या है, हम किसके लिए यूज करते हैं।
So hope all of you knows the story behind the Ho'oponopono. Just put in the chat box. आपने कहाँ पे भी तो वेबिनार अटेंड किया होगा, मे बी ऑलमोस्ट आपने सभी ने वेबिनार अटेंड किया हुआ है, और मेरा हमारे यूट्यूब चैनल में भी ये अवेलेबल है, तो वहां से भी आप ये देख सकते हो। सो हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया कि मनी एक एनर्जी है, उसको हम जैसे ट्रीट करेंगे वैसे वो हमारे साथ एक्ट हो जाएगा। ओके, वी सिंपली डू द रिचुअल्स एंड मेडिटेशन। जिस एनर्जी से आप स्पेंड करोगे उसी एनर्जी से आप उसको क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। ओके, everyone is ready for the meditation? ओके, सो आपको जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट बोला है ना, बे लीफ, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का पेन लेके आओ, एंड जो भी आपके पास अभी जो भी करेंसी है, जो भी मनी है, उस मनी जो है आप वो लेके आओ। जैसे मैंने 500 रुपीज, अभी इंडिया का हाईएस्ट करेंसी है, तो मैंने 500 रुपीज का नोट लिया है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, ऐसा कहीं नहीं 500 ही चाहिए, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो लेके आओ। ओके, एवरीवन इज रेडी? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, आपने सब लेके आए हो? Understands your intent. म्यूजिक सुनाई दे रहे? हाँ हाँ। ओके, सो जो पे लीफ है उसके पीछे हमें लिखना है 24 24, और उसको ऐसे सर्कल करो, 24 लिखो पे लीफ के ऊपर। ओके, एंड जो भी आपको मंथली इनकम चाहिए वो लिखो कि ऑलरेडी आपके पास है। जैसे थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स फॉर माय मंथली इनकम। ओके, जो भी आपके वरीज है, फियर है, उसके बारे में कुछ भी मत सोचो। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि यस ये पॉसिबल है मेरे लिए। ओके, या इंक्रीमेंट के लिए आप कर रहे हो, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए कर रहे हो, कोई भी किसी काम के लिए आपको ज्यादा पैसे चाहिए उसके लिए कर रहे हो, सो आप ये लिख सकते हो। ओके, सो आप लिखो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 3 लाख 2 लाख 4 लाख, जितना भी आप अमाउंट रेजोनेट कर रहे हो पर मंथ, इजीली एंड एफर्टलेसली। सबसे पहले लिखना है थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द 3 लाख 2 लाख 4 लाख, जितना भी आप अमाउंट रेजोनेट कर रहे हो पर मंथ, इजीली एंड एफर्टलेसली। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ का डेट डालो, 2 मंथ के बाद का डेट डालो। फ्रॉम द मार्च है ना, मई 2026 का लिखो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इजीली एंड एफर्टलेसली, ये भी डालो, इजीली एंड
effortlessly from month of May 2026. From the month of May 2026. ओके, नाउ जो भी करेंसी का नोट है आपके पास, ओके, परमजीत जी हमें बेलीफ लेना है, ओके, उसके ऊपर 24 लिखना है, 24 लिखो। 24 लिखने के बाद आपको लिखना है थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स फॉर गिविंग मी, जितना भी अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो पर मंथ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जो भी जिससे भी आप रेजोनेंट होते हो। ऐसा नहीं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड डाउट आ रहा है कि अरे ये तो पॉसिबल नहीं है, ये मुझे नहीं मिल सकता, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे भी आप रेजोनेंट कर रहे हो वो अमाउंट डालो। फॉर गिविंग मी 2 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज पर मंथ इजीली एंड एफर्टलेसली फ्रॉम द मंथ ऑफ, कौन सा भी मंथ है आपका, मई 2026 डालो, मई 2026, मई 2026, ओके, एंड उसको होल्ड करना है। आपका जो भी करेंसी नोट है उसको फोल्ड करना है, उसके अंदर ऐसे डालो और इस नोट को अपनी तरफ लेके फोल्ड करना है और मेडिटेशन के थ्रू ऐसे हाथ में रखना है, आपके हाथ में होल्ड करना है। और जब भी आप मेडिटेशन करोगे, अफर्मेशन बोलोगे, और निगेटिव एनर्जी का मैं जब बोलूंगी कि ब्लैक कलर एनर्जी है, जो भी फियर है, डाउट है, वरीज है, आपके बॉडी में से रिलीज हो रहा है, जब इमेजिन करना है कि यहाँ से जो निगेटिव एनर्जी है इस हाथ के थ्रू, वो निगेटिव एनर्जी आपकी रिलीज होगी, ओके, एक रिलीज इमेजिन करना है। जब भी आप चांट करोगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपको इमेजिन करना है तो ऑल द वरीज, एंजाइटी, जो फीलिंग ऑफ नॉट इनफ है, जो भी ब्लॉकेजेस है, ये सब रिलीज हो रहे हैं यहाँ से। एंड फिर उसके बाद जब अफर्मेशन बोलोगे, जब अच्छा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, तब इमेजिन करना है कि यहाँ से आपका व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर आ रही है, ओके, और इसको ये एक्टिवेट करें। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आया? महिमा जी, महिमा कुछ डाउट है? नोट में तो कुछ भी नहीं लिखना है ना हमें? नोट में कुछ भी नहीं लिखना है। एंड एनी हैंड की, वो हैंड नोट के ऊपर होना चाहिए, ऐसा लेफ्ट या कुछ राइट? नहीं, ऐसा कुछ ओ, नहीं, जो भी आपका है वो। यहाँ पे सिर्फ आपका हम एक एक्ट करेंगे ये, लेकिन यहाँ पे आपका मनी मैनिफेस्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, ओके। जस्ट गिव मी 1 minute. अरुणा जी, आपका सिग्नल चेक करो एक बार, आपका ये रेंज चेक करो। हेलो दीपा, क्लोज योर आइज एवरीवन, ये आपके हाथ में रखना है, ओके, एंड क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रीथ इन, inhale and exhale any worries. Now again take a deep breath in and release it. Now
Again, take a deep breath in. Relax your face. Rotate your shoulder 3 times forward and 3 times backward. Release the energy. Now, relax your whole upper body. Feel the wave of relaxation. Relax your lower body, your knee, your toes, your leg is fully relaxed. Relax. Now just focus in my voice or repeat in your mind. Say, Dear Divine, I take 100% responsibility for the memories playing in my subconscious as a financial stress, worries, and the feeling of not enough. I acknowledge that this feeling is just a data from the past. I'm ready to release and clean them now. Now, think about the one situations in the past or in the childhood. Any one situation, कौन सा भी एक situation आप याद करो जिसमें आपको लगा है कि वो चीज आपको कभी मिल नहीं पाती. पैसे कमाना बहुत हार्ड बात है. इमेजिन करो कि बचपन में आपको कुछ तो चाहिए, आपको मम्मी पापा ने लेके नहीं दिया. आपको जो चीज आप खरीदना चाहते हो, कोई ड्रेस है, कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, आप लेना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे की कमी है. द फीलिंग ऑफ नॉट इनफ, इसके वजह से आप नहीं ले पा रहे हो. आपको बहुत सारी चीजें करनी है लेकिन द नॉट इनफ जो एक ब्रीच है वो आपको सभी चीजों को कह रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल. इमेजिन करो, फील द हेवीनेस. जितना आप फील करोगे उतना आप रिलीज करोगे और जितना रिलीज करोगे उतना अट्रैक्ट करोगे. Imagine you are any financial worries as a heavy and dark stone in your field. Imagine करो कि वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर हुआ है, आपको क्या फील हो रहा है. What is, आप क्या फील करो, what is your feeling? Feeling of not enough, lackness. जो बिल पे करते हो क्रेडिट कार्ड का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो, लोन का अमाउंट कट हो जाता है अकाउंट में से. जब भी आप अकाउंट देखते हो आपको क्या लगता है? Feel it. For every worries we clean. For every negative energy we clean it. Feel करो. I'm sorry for the irritation I feel when I see the bill. Please forgive me for forgetting that a bill is a proof that I have already received a services. Thank you for the ability to the pay, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Now just imagine a black color energy is moving from your hand and dissolving into the earth. It's dissolving. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you for my feeling of irritation. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you,
love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry for the feeling of worries I feel when I see the bill. Please forgive me for forgetting that a bill is a proof that I have already received the services. It's a proof of I'm the worthy of having a more money. I just forget this. Thank you so much for the ability to pay this. Thank you so much for I have more than enough money and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Now, just imagine the feeling of not enough. The situation, कौन सा भी एक सिचुएशंस लो कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि not enough, आप ये सब चीज नहीं कर पा रहे. Relieve the situations. This is not in your capacity. कौन सा स्विट्जरलैंड का ट्रिप है, कोई भी चीज आपको करना है, घर खरीदना है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, गोल्ड लेना है. The feeling of not enough. Say, dear divine, I take 100% responsibility for my feeling of not enough. Now, today, with love and respect, I am ready to release it. I let go. I let go. I let go. I let go all the memories and all the worries that is feeling me, all the thoughts, all the beliefs that is creating the feeling of not enough. I ask Divine to come within me and wash out all my feelings of not enough, all the incident, all the data. This is not enough. I'm ready to release it. Thank you so much for coming on the surface level, and thank you so much for releasing me. Just imagine all this black color energy is dissolving into the earth and say, I'm sorry for believing in the illusion of lack. Please forgive me for the data that I say there isn't enough for everyone. Thank you for the infinite nature of the universe. I'm sorry for understanding there is not enough money for me. Please forgive me for my feeling of unworthy, my feeling of not enough, the data and the memories. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Now just imagine ब्लैक कलर मूव हो रही है आपके बॉडी से. स्टे इन 1 minute. इमेजिन करो ब्लैक कलर की एनर्जी मूव हो रही है आपके बॉडी से. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू एंड आई लव यू. नाउ the trace of debit. I'm sorry for the weight I feel. Please forgive me for the judging myself for my past choice,
Thank you for this opportunity to the start fresh, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Now, say, dear Divine, I appeal to you to come within me and wash out all the memories, जो भी memories मैंने मेरे ancestor से भी carry किया है, मेरे मदर लाइन फादर लाइन से मैंने कुछ कैरी किया है, आई डोंट नो, मैंने मेरे फैमिली काउंसिलेशन से कुछ कैरी किया है, आई डोंट नो, बट टुडे विथ लव एंड रिस्पेक्ट आई एम रेडी टू रिलीज इट. आई एम रेडी टू रिलीज द फीलिंग ऑफ ब्लैकनेस, feeling of not worthy, not enough. I am ready to release it. I let go, I let go, I let go. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. As you chant, just imagine a black color energy is moving and dissolving into the earth. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Now, just imagine a bright light, a white light washing through your bank account. See, your bank account is washing. All this black color energy is dissolving. The white light आपने कभी देखा नहीं है, इतना bright white light है. Washing your wallets and your mind. And say, I am cleaning the memories of poverty. I am cleaning the memories of struggle. I am cleaning the fear of future. I am cleaning the fear. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm cleaning the worries. I'm cleaning the fear of not enough. I'm cleaning all my loans, all my debits. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Stay in this moment for 1 minute and just imagine this white light is dissolving you, is cleaning, is washing. इमेजिन करो ये सब व्हाइट लाइट इरेज हो रहा है, ये रिलीज कर रहा है, आपको हील कर रहा है. नाउ रिपीट दिस. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू, and I love you. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now just imagine you are healed version. A divine light is coming and sending you. आपको जो चाहिए आपके सभी विशेष पूरी हो रहा है. जो भी चाह रहा है एवरीथिंग, जो भी अपने अभी स्पेस क्लीन किया है उसमें हम न्यू एनर्जी को इनवाइट करेंगे, न्यू डाटा को इनवाइट करेंगे. एंड विजुअलाइज अ गोल्डन लाइट इज फीलिंग दिस वाइट स्पेस, दिस एम्प्टी स्पेस, and say money as energy. I now recognize that is money is neutral, loving energy. It is a guest that is always welcome in my home because I am clean. I am a magnet of prosperity. What I think, I get. I think abundance. I think overflow. Now it is safe for me to be a wealthy. I am the worthy of receiving the more than I need. My wealth allow me to bless the world. I am the worthy of having a more money. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now just imagine आपके हाथ से वो गोल्डन लाइट आ रही है, उस मनी को, उस एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है. बाय यूजिंग अ डिवाइन आप उस एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो. द डिवाइन लाइट, अ गोल्डन लाइट is divine light and golden light. वो आ रहा है, आपकी एनर्जी आपको एक्टिवेट हो रहा है, मनी फ्लो इंक्रीज हो रहा है आपके लाइफ में. एंड जस्ट से डियर डिवाइन, आई टेक दिस न्यू सीड ऑफ एविडेंस एंड ग्रो देम इन माई लाइफ. I trust your timing. I trust your arrangement. I'm no longer worries. I'm at peace. I'm clean. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now just imagine your highest version. आपका जो भी हाईएस्ट वर्जन है, मैनिफेस्टेशन है, मतलब जिस टाइप का आपको आपकी लाइफस्टाइल चाहिए, आपका घर कैसा चाहिए, उसका स्टाइल कैसे चाहिए, आपकी बेडरूम आपको कैसा चाहिए, जो भी चीज आपको आपके लाइफ में जिस वे से चाहिए, आपका हाईएस्ट वे मैनिफेस्ट करोगे. व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी अपने जैसे आपका रूम कैसा है, फील द एबिडेंस. जस्ट इमेजिन करो, जो भी आप बिलीव करोगे ना वही मैनिफेस्ट होगा और वही आपको मिलेगा. अभी तक जो भी साइंटिस्ट ने ऐसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया कि जिन लोगों को उसको बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो उनके ऊपर बिलीव करते थे. सो यू जस्ट बिलीव, जो भी आपका बिलीव है आप बिलीव करोगे, आपको वही वैसा लाइफस्टाइल मिलेगा. लाइट के लिए तो 1000 टाइम उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. सो लाइट लोगों को पता भी नहीं था कि लाइट होगा, लाइट कोई जैसे कोई चीज है, लेकिन उन्होंने बिलीव किया, मैनिफेस्ट हुआ और अब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेम एज.
Everything is possible. Everything is possible. Just imagine you wake up early in the morning. आपको आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए, उसके स्टाइल्स कैसे होने चाहिए, आपके पास फुल टाइम नौकर है, मेड्स है, जो भी आप सुबह सुबह योगा प्राणायाम मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, हीलिंग के क्लासेस ले रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपने कुछ जो योगा के लिए आपने जो ब्रांड के क्लॉथ्स पहने हैं ना, फील द एविडेंस। वो क्लॉथ्स देखो, फिर आप जो चाय है, जो कॉस्टेस चाय वर्ल्ड में मिलती है, वो चाय आप पी रहे हो, जो भी कॉस्टेस थिंग्स है, जो भी हेल्दी थिंग्स है आप ले रहे हो, जिस काइंड के जो महंगे महंगे जैसे राजस्थान में रहते हैं ना, ग्लास एंड कप एंड सब, आप लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हो। फील आपके क्लॉथ्स, आपने जब वॉर्डरोब आपका ओपन किया है तो हाईली ब्रांडेड क्लॉथ्स आपके पास है, जो भी आपको चाहिए, जो भी मतलब जो भी चीज आपको चाहिए, आपके पर्स का कलेक्शन देखो, वॉलेट्स का कलेक्शन देखो, शर्ट्स का कलेक्शन देखो, हर एक चीज का कलेक्शन देखो। व्हेन यू ओपन योर लॉकर, सी योर एविडेंस। आपके पास डायमंड्स है, नेकलेस है, ज्वेलरीज है, जो भी है, जितना चाहिए उतना है आपके पास, मोर देन इनफ, एंड यू फील सो luxurious. See the collection of cars you have. See that you are signing a big check. You're donating the amount and food on your birthday, on your daughter's or on your son's birthday, your mother's birthday. You're spending amounts. आप पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो. See the expanses, see the luxury of your life, and just believe it. You're clicking the photo, you see the evidence when you open your bank account. Just मोबाइल में आप ओपन कर रहे हो, एंड जस्ट इमेजिन इतने अमाउंट का एफडी आपके पास है, इतना अमाउंट आपके पास है. See the message, your amount is your salary credited in your account. Feel the happiness. हर मंथ का आपका सेविंग देखो, you are investing, you are buying the properties, distributing the sweets among the people. See the happiness on your face, on your mother father face. See the proud moment on yourself. You're investing the amounts. You are a debit free. Feel the lightness. You can buy anything. जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप buy करो. Anything, everything is. You're getting a clients. Your account is credited this kind of amount. Thank you so much, dear universe, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Feel the happiness. Feel the worthiness. The highest level of your, जो भी हाईएस्ट लेवल आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हैप्पी फैमिली. आप आपके फैमिली को ट्रीट गिफ्ट कर रहे हो, गोल्ड गिफ्ट कर रहे हो, यू एंजॉय कर रहे हो आपके फैमिली के साथ, सबके साथ. से थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स. थैंक यू सो मच द मनी आई हैव. थैंक यू सो मच द सैलरी. थैंक यू सो मच द क्लाइंट्स आई हैव. Thank you, thank you, thank you so much for everything I have. My house, my cars, the maids I have, the luxurious in my life, the brands, the clothes I have, the gold I have, the diamond I have, the properties I have, the peace in my life, the best health in my life. Thank you so much. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Now just imagine
a large sum of money is coming to you easily and effortlessly. You are the magnet of money. चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं आपकी लाइफ में. My bank account is consistently growing even while I sleep. I attract the wealth from accepted or unaccepted sources. See the opportunities coming to you your ways. You are receiving the new jobs. New opportunity is coming towards you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. अब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है ना, वो बैंक वाले आपको हाईएस्ट लेवल का पर्सन एज अ ट्रीट कर रहे हैं. इमेजिन इट. So I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you. Thank you so much, dear universe. I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you. Stay in this highest moment for a few minutes, 1 minute. When you're ready, just open your eyes. Okay, जब आप come to in reality, everyone is back in a present moment. And जो भी आपके अपने जो होल्ड करके रखे हैं ना अमाउंट, और ये आपको आपके पर्स में रखना है. और यहाँ और जहाँ पे भी आप आपका ये रखते हो ना, घर में ज्वेलरी रखते हो, कैश काउंटर है, वहां पे आप रख सकते हो. नहीं तो आप पर्स में भी रख सकते हो उसको. एवरीवन, आपका हुआ? हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लगा आपको? आर यू एबल टू रिलीज और मैनिफेस्ट? फ्री एंड हैप्पी. ओके. एनीवन, आपको किसी को कुछ डाउट है? महिमा, परमजीत, रंजिता, रोशनी, तरन. वेरी नाइस. अभी आप क्या करो, 21 डेज के लिए आप कोई भी चीज के लिए अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, 21 डेज के लिए आप लेटर लिखो. डियर लक्ष्मी. लक्ष्मी को लेटर लिखना है आपको. एंड उसमें लिखो कि ऑलरेडी आपको जो भी चाहिए ऑलरेडी आपके पास है. थैंक यू सो मच डियर लक्ष्मी. आई एम सो हैप्पी फॉर सेंडिंग मी दिस काइंड ऑफ मनी. इतना मनी आपने मुझे भेजा है, जो भी चाहिए. मेरा ये लोन क्लियर किया है आपने. मैंने ये जो था ना मेरा 2020 में मेरा बहुत क्रेडिट कार्ड का बिल रहता था ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट थी क्रेडिट कार्ड की. तो मैंने ये कोर्सेस सभी हीलिंग के इधर उधर लेके रखे थे. तो या स्लीपी. चलो, तो मैंने ये किया था कि लक्ष्मी जी को लेटर लिखा था. एंड उसमें लिखा था कि या बेलीफ का आप मतलब
रख सकते हो। 21 डेज के बाद आपको उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। हर 21 डेज के बाद आप उस सेम मेडिटेशन में, ये यूट्यूब पे डालूंगी, और आप सेम मेडिटेशन करो, सेम आपको इमेजिन करना है, सॉरी बोलना है और करके रखना है। और 21 डेज आप पे लेटर लिखो लक्ष्मी जी को, डियर लक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग माई दिस अमाउंट एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, तो मेरे इतने अमाउंट सेव किया है। सो आप ये सब क्या करो, लिखे रखो, मतलब लिखो 21 डेज लक्ष्मी को लेटर। सो जो भी आपको जितना भी अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो मैनिफेस्ट करना है लिखो, एंड देन उसके बाद सरेंडर कर दो कि ऐसा नहीं कि मैंने इतना अमाउंट मैनिफेस्ट किया है तो मुझे ये क्यों नहीं आ रहा। तो आप वो क्यों के पास जाओगे तो आप चेज करोगे उस सिचुएशन को, हमें क्यों के पास नहीं जाना है। ओके, सो हमें क्या करना है, रिलीज करना है, मैंने मेरा काम किया, अब यूनिवर्स आप मुझे इससे, ये नहीं तो इससे और ज्यादा कुछ दो। सो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, सो यूनिवर्स ये नहीं तो इससे और भी ज्यादा आपको बेटर देगा। सो 21 डेज आप ये एक्टिविटी करो। लिखना है तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी ये भी फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन फॉर्मेट के अलावा आपकी एनर्जी टॉक करती है। सो आप लिखो कि थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स फॉर क्लियरिंग माई दिस काइंड ऑफ एनर्जी में, मतलब ये मेरा क्रेडिट कार्ड का लोन आपने क्लियर किया, या मेरा इधर का लोन है वो क्लियर किया, मुझे इतने अमाउंट चाहिए थी, इतना सैलरी चाहिए था, तो एक मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, उस इंक्रीमेंट, सपोज आपने 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट किया है, तो उस 1 लाख रुपीज को आप डिवाइड करो कि उस 1 लाख का आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ये होता है, मैंने मतलब मैं ना, मुझे जब 90% मतलब ऑलमोस्ट डबल सैलरी इंक्रीमेंट का जब जॉब मिला था ना, तब मैंने लिखा था कॉन्शियसली कि लिख के इतना सैलरी मुझे मिलता है, इस सैलरी में से इतना अमाउंट मैं लॉन्ग टर्म में यूज कर रही हूँ, इतना अमाउंट मैंने इस मतलब SIP में इन्वेस्ट किया है, इतना अमाउंट डिवाइड करो 10,000 20,000, इतना मैंने विषय में डाला है, इतना मेरे खुद के खर्चे के लिए, इतना मेरे घर के लिए, इतना मैंने मेरे पास ही इमरजेंसी के लिए रखा है। सो मैंने ये सब डिवाइड करके रखा था। सो आप भी वैसे करो कि थैंक यू सो मच, मुझे इतना अमाउंट मंथली मिल रहा है, उस मंथली अमाउंट में से मैं यहाँ पे ये अमाउंट यूज करी हूँ, यहाँ पे ये अमाउंट यूज करी हूँ। तो माइंड को रियलिटी नहीं पता होती है, तो उनको लगता है कि रियली इनके पास इतना अमाउंट है, तो वो उतना पास, आपके पास वो अमाउंट कहाँ से ना कहाँ से तो आ ही जाता है। सो आप वो करो। जैसे या रंजिता, रंजित सॉरी परमजीत जी, आपको मतलब जो भी है ना, आपको आपने डिस्कस किया था शादी वाला इशू, तो उस शादी वाले ना आप पूरा लिखो कि इतना बजट है, और इस बजट में मैंने इतना अमाउंट मेरे पास इजीली आया है, इसका मैंने इतने क्लॉथ के लिए यूज किया है, इसका मेरे शादी का छोटा मोटा खर्चे के लिए यूज किया है, इतना अमाउंट मैंने इसके लिए यूज किया है, और ये करके भी मेरे पास इतना अमाउंट रखा है, शादी के बाद में इसको मैं यूज करूंगी, इसमें से इतना से मैंने गोल्ड लिया है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे पता नहीं कि कैसे मैनेज हुआ, लेकिन इट्स हैपन। सो थैंक यू सो मच। आपको जो भी करना है वो इस वे से करो। ओके, सो होगा ये 21 डेज का, आप कर लो। ओके, किसी को डाउट है कुछ? महिमा, रंजिता, तरंजीत, परमजीत, रोशनी, तरन। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग today's session. Okay, and या परमजीत जी, रंजिता, रोशनी एंड तरन, हमारा रेगुलर जो क्लास है हम कल रात को 9 बजे रखेंगे। ओके, उसमें हम फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल 9 बजे रात को मैं ग्रुप में मैसेज करूंगी। ठीक है, थैंक यू अश्विनी, थैंक यू सो मच, है ना। आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, एक्चुअली गेस्ट है घर पे इसलिए मैं ज्यादा अटेंटिव नहीं हूँ। ओके, थैंक मैं यू सो मच। रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, या आप कर लो। या थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे और गुड नाइट फॉर एवरीवन। तरन, आपको कुछ कहना है? चलो, बाय।